सभी सदस्यों को जय हिंद। मैं सुबदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। आज का जो विषय है वीडियो का, वो भी पिछला जो विषय मैंने दिया था आरपी 2003 उससे लगभग संबंध रखता है, क्योंकि एक चिट्ठी जो है कईयों ने मुझे पोस्ट किया था, जो डीजीआर के द्वारा लिखा गया है एक लेटर जो सभी को दे रखा है। 27 सितंबर 2024 का चिट्ठी है। सीधा आपको उस चिट्ठी पर ले चलते हैं। देखिए, ये है चिट्ठी। देखिए, ये जो आपका 27 सितंबर 2024 का चिट्ठी है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर आप देख रहे होंगे, डीपीसी का है। डीपीसी प्रोसीजर फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन असम राइफल्स। इसमें सीधा चलते हैं। उसमें देखिए डिप्टी कमांडेंट सर ने साइन कर रखा है। इसमें जो मैं अपना ये कुछ एनालिटिक कुछ वो देना चाहता हूँ, कुछ ओपिनियंस वगैरह और कुछ सजेशंस भी है, क्योंकि इससे पहले देखिए, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया का संबंध जहाँ तक आता है, जीडी परसेंट में केवल सुबदार जो मैट्रिक जो शब्द है, मैट्रिक, यह पूरे ट्रेड में मैट्रिक लिखा हुआ है। मैट्रिक और ये जो मैट्रिक में कोई डिप्लोमा होता नहीं। देखिए, मैट्रिक एंड डिप्लोमा अभी वो था पहले। इससे पहले जो है मैं आपको ये देखिए क्लर्क का जो उसमें केवल 12वीं पास लिखा हुआ है। इनके लिए कोई इसमें जो है कंप्यूटर का कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, ना एमआर है, ना टीटी है, ना प्रमोशन कैडर है, बिल्कुल ब्लैंक है। केवल 12 पास, यानी कि 12 पास होने के बाद जो है क्लर्क बन सकता है। इसका कारण ये लिखा हुआ है इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया। लेकिन बाकी सब जो ट्रेड है, वो इवन जो आप इंजीनियर को ले लीजिए, सिग्नल ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, फार्मासिस्ट ले लीजिए, जो भी है, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सभी का मैट्रिक लिखा हुआ है। ये जो मैट्रिक का सिलसिला जो है अभी बंद, ये क्लास 10 है इसका मतलब, मैट्रिक का मतलब। लेकिन जहाँ तक इससे पहले जो है मैं थोड़ा आपको एजुकेशन का इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। भारत में ये जो इंडिया का देखिए, जो आप ये बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, देखिए, और हायर सेकेंडरी बोलता था पहले, जो इंटरमीडिएट प्री यूनिवर्सिटी करके भी बोलते हैं। लेकिन अभी जो यदि हम देखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भारत में 1929 में स्टार्ट किया गया था। देखिए, और जो है बाद में चल के फिर हायर सेकेंडरी बना, और चलते चलते जो 2002 जो है, देखिए 2002 से जो है एक्चुअल में हमारा ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन, यानी कि AISSCE, यानी कि 12th जो क्लास का एग्ज़ाम होता है CBSE के अंदर, उसका एग्ज़ामिनेशन का नाम दिया गया है ये। और इसके बाद ही मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो क्लास 10 जो बोलते हैं आपके, जो इसमें जो मैट्रिक लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग को ले लीजिए, वो जो उसमें बोलते हैं कि बायोलॉजी होना चाहिए 10वीं कक्षा तक जो है, या जो पहले हम मैट्रिक बोलते थे, उसमें सभी क्लास ये सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन बायोलॉजी आप जो है स्पेसिफिकली पढ़ना है तो 10 के बाद 11-12, यानी कि जो मेडिसिन फील्ड में जाना है, उसने यदि फार्मासिस्ट बनना है, नर्सिंग बनना है, वो जो फील्ड है उसमें जो है आपको बायोलॉजी अलग लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपका ये जो फार्मासिस्ट का है, केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री स्ट्रीम्स, यानी कि साइंस का जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट है, उसमें फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। यानी जो इंजीनियर है, इंजीनियर का जो डिप्लोमा जो लेते हैं, जो B.Ed जो बोलते हैं, इंजीनियर का जो डायरेक्ट एंट्री है नायब सूबेदार का, वो मैट्रिक नहीं है उनका जो बेसिक एजुकेशन, जो गलत लिखा हुआ है। कहने का अर्थ ये है, देखिए जो इसमें जो रिक्वायर्ड जो ट्रेड है, उसका जो मिनिमम एजुकेशन है, उसको +2, यानी कि 12वीं क्लास, जो ये क्लर्क के लिए लिखा हुआ है 12वीं पास करके, वह 12 क्लास होता है। केवल जो ये मैट्रिक लिखना जो है एक प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन करना है उस ट्रेड को। यह सब गलत है। मैं बताऊंगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जहाँ यानी कि जो स्टाफ ऑफिसर हैं DGR शिलोंग में, और ये जो इशू कर रखा है लेटर, कोई डिप्टी कमांडेंट ने किया हुआ है फॉर जो है जो कॉलोनल रिकॉर्ड है, उनको इसमें समझ आना चाहिए। 22 साल हो चुका है। देखिए 12वीं कक्षा अलग से इंट्रोड्यूस किया हुआ CBSE द्वारा, और स्टेट वगैरह का अलग है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है डिवीज़न ऑफ पावर में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। आज के दिन जो है हर स्टेट में भी अलग सा है जो क्लास 10 क्लास 12 का जो भी एजुकेशन है। और ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे फिर दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे।
ये जो आप देख रहे हैं मैंने बताया, जैसे कि जो मैट्रिक जो लिखा हुआ है ये है क्लास 10। देखिए अभी जहाँ तक ये ईएमई का जो इंजीनियर को देख लीजिए, देखिए जो इंजीनियर का डायरेक्ट नाइसूतर वगैरह जो बनता है उनको मैथ्स लेना होता है 12वीं कक्षा में। ये जो मैट्रिक एंड डिप्लोमा लिखा हुआ है, मैट्रिक के जो क्लास 10 नहीं है, जो ये लोग कब सभी लोग को अगर पूछने से सर्टिफिकेट चेक करने से पता चलेगा 12वीं क्लास यानी कि 10+2 करने के बाद ही डिप्लोमा उनको मिलता है सिविल इंजीनियरिंग में। ये जो 12वीं कक्षा में 11 और 12 में जो है साइंस में मैथ्स लेके पढ़ना होता है इनको। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक हर एक ट्रेड में लिखना गलत है। अभी जो मेडिकल को ले लीजिए, मेडिकल में जो नर्सिंग है, नर्सिंग में भी मैट्रिक लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं कि बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी में जो है 10वीं क्लास पास करने के बाद उनको साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पास करना होता है। उसके बाद जो है जो भी अगर नर्स बनना है तो नर्सिंग में जाएगा या मेडिसिन में फर्दर स्टडी करेगा। जो एमबीबीएस में जो भी जाते हैं उनको बायोलॉजी लेना ज़रूरी है। ये इसका मिनिमम मैट्रिक नहीं है, ये मैट्रिक जो है ये गलत लिखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो स्टाफ ऑफिसर हेडक्वार्टर डीजीआर इंक्लूडिंग डीजीआर सर से जो रिकॉर्ड के कॉलोनल रिकॉर्ड है इसको थोड़ा रेक्टिफाई करने से सही रहेगा, क्योंकि 22 साल हो चुका है हमारा ये जो सीबीएसई में जो एक जो मैंने बताया कोर्स जो है ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो 12वीं कक्षा पास होने के बाद ही जो है ये डिफरेंट जो ट्रेड स्टडी के लिए जाते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जेसीबी हुई उसी प्रकार मैथ्स वगैरह पढ़ने के बाद ही उनको जो है डिप्लोमा में ज्वाइन करता है। यानी कि आउटडेटेड है ये जो मैट्रिक जो लिखा हुआ है, और केवल इन्होंने 12 पास कर दिया और बाकी पूरा खाली करके रखा हुआ है। देखिए ये है क्लर्क का, और इनमें जो है ज़रूरी है कि इनको भी जो है ट्रेनिंग वगैरह, जैसे मैंने बताया ये जो मैट्रिक का जो कॉमनली पूरे जो ट्रेड में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में फैक्चुअली गलत है। मुझे आशा है कि जो मेरा सजेशन जो है स्वीकार्य होगा। हमारे जो स्टाफ ऑफिसर हैं, स्पेशली जो रिकॉर्ड ऑफिसर हैं, जो कॉलोनल रिकॉर्ड है, इसका ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बायोलॉजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, जो लैब वगैरह के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी होती है, इवन फार्माकोलॉजी के लिए भी केमिस्ट्री जो है सब +2 में जाते हैं। ये 12वीं कक्षा पास होने के बाद ही वो लोग जो है डिप्लोमा बी फार्म जो भी है डी फार्म वगैरह में जाता है। तो उसके जो एजुकेशनल क्राइटेरिया में केवल मैट्रिक, क्लर्क को छोड़ के हर एक ट्रेड को जो है मैट्रिक लिखा हुआ है, जो कि फैक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि ऐसे देखने से लगता है कि ओके क्लर्क जो है 12वीं का पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है, बाकी सभी के लिए तो 10वीं क्लास लिखा हुआ है। दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। इसके ऊपर कंसिडर करेंगे, मुझे पूरी आशा है। इसको जो है और तरीके से देखना नहीं चाहिए कि सुखदार नायर जो है रिटायर्ड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी सर्विस मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चेंजेस आता है, जैसे कि कैडर रिव्यू बोलते हैं हर 5 साल में करना है, अमेंडमेंट की ज़रूरत होता है हर जगह। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है इसका अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। ज़्यादातर जो काम मैंने भी सर्विस में जो देखा है, पिछला को कॉपी पेस्ट वगैरह करते जाता है आगे को, उसका जो भी चेंजेस आते हैं एजुकेशन में या जो भी है उसको जो है प्रॉपर अमेंड नहीं करते हैं। ये सो अभी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मुझे पूरी आशा है कि इसके ऊपर ध्यान देंगे, स्पेशली हमारे स्टाफ ऑफिसर, ब्रेक पर्सनल वगैरह, और इसको जो है रेक्टिफाई करेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।